सत्साहे प्यारे सज्जन परसों, सारे खुशियाँ मनाओ। जीवन 2 दिन का है, पता नहीं कब चला जाए। जितनी देर जिंदा हो तब तक के लिए खुशी अमन चैन से अपना जीवन बिताओ। पिछली वीडियो में आपने सुना कि दुख हमें कैसे पैदा होता है। दुख हमारे ऊपर थोपा गया है, मनाया गया है कि तुझे इस बात को मानना ही पड़ेगा। तो इस समाज का है, इस जाति का है, इस धर्म का है, तुझे तो ये मानना पड़ेगा। अगर मैं आज़ादी में हूँ तो मैं क्यों मानूँ? मैं मानूँ तो एक प्राकृतिक बात को मानूँ, कुदरत की बात को मानूँ। अगर मैं नहीं मानूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर मैं मानूँ तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। मैं मानूँ तो किसी महापुरुष की बात मानूँ, ऐसे महापुरुष की बात मानूँ जो महापुरुष हमें अगम और निगम की बात बताए, जो हमें ये बताए कि तुम कौन हो, अपने आप की पहचान करो। ऐसे महापुरुष की बात माने। और बहुत सी बातें ऐसे हैं जो गपोड़े के रूप में हैं। प्यारे सज्जन पुरुषों, मेरी बात का कोई बुरा तो मत मानना। दुनिया में गुरुओं की बाढ़ आई हुई है, संतों की भी बाढ़ आई हुई है, विद्वानों की, ज्ञानियों की भी बाढ़ आई हुई है। लेकिन हम जब ज्ञान का जिक्र करते हैं तो ज्ञानी अंधेरे में है। ज्ञानी अंधेरे में इसलिए है कि वो किताबें पढ़ पढ़ कर ढूंढता सारा जीवन बिता देगा। उसको ये पता नहीं कि खुद कौन हूँ। और अज्ञानी को बेचारे को पता नहीं होता, अज्ञानी भी अंधेरे में है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जो अपने आप को जाने और नज़र से देख के माने। ऐसा ज्ञानी बनना है आपको, अंधेरे में नहीं रहना। तो ये है मानना। हम मत माने किसी संसार की बातों को, हम माने तो वो बात जाने। जानना है हमें कि तुम कौन हो। अपने आप को कहो मैं कौन हूँ। मैं न जाति का हूँ, न धर्म का हूँ, न मैं किसी समाज का हूँ। मेरी जाति है तो केवल एक मानव है, इंसान हूँ। और मेरा धर्म है वो केवल इंसानियत है। अगर मैं इस विचारधारा में रहूँगा तो जिंदा जी मरना आ जाएगा और अपने आप को जानना आ जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, ये कूट कूट कर भरी हुई दुख की बातें हैं। इन बातों को हमें मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मिटाने के लिए अपने आप को जानना पड़ेगा। मैंने देखा है 5-7 बहनें इकट्ठी बैठती है। बहन बेटियां इकट्ठी बैठकर बातें क्या करने लगती हैं? फला उसकी लड़की के ऐसा दुख है, उसके ऐसा दुख है, उसके ये हो गया, उसके ये हो गया। बस इतनी बात में बातें समाप्त करके और जाते अपना पल्ला झाड़ देते हैं और घर जाते ही वो वही दुखों की बात साथ ले जाते हैं। आप ज़रा सोचिए और विचार करिए कि मैंने दुख की बात करी है तो कौन आएगा? दुख की बात करने वाले के पास तो दुख ही आएगा, सुख कहाँ से आएगा? अगर हम इन बातों को आगे लेके चलते हैं तो सुख की बात को अगर देखना है तो पहले हमें स्वर विद्या सीखनी पड़ेगी। हमें शब्दों की विद्या सीखनी पड़ेगी कि शब्दों का अर्थ लगभग उल्टा लगा रही हैं। जैसे 68 तीर्थ हैं, इसका नाम 68 बोल रही हैं। ये 68 तीर्थ क्या है? 68 तीर्थ क्या है? यहाँ तो ये सीधा 68 बता दिया। ये 68 तीर्थ है कौन कौन से, कोई गिनती करा के बताएं। लेकिन यहाँ आके सवाल समाप्त हो जाता है, इस गिनती का नहीं। इसका मतलब होता है 68। यानी 68 का मतलब होता है अष्टकमल
हमारे शरीर में है और षट का मतलब होता है 6 चक्कर हमारे शरीर में है। जब मैं अष्ट कमल और 6 चक्रों का पूरा ज्ञान ले लेता हूँ तो 8 और 6 इन दोनों का ज्ञान पाने के बाद इस जीरो पे चले जाते हैं। ये बात आपको समझ आई है। सहस्त्राल में चले जाएंगे। ये अष्ट कमल कौन कौन से होते हैं? मूल कमल, दूसरा स्वादिष्टान कमल, तीसरा नाभ कमल, चौथा हृदय कमल, पांचवा विशुद्ध कमल यानी कंठ कमल, छठा ये बायां कमल, सातवां दायां कमल और आठवां ये हमारा आज्ञा चक्कर वाला सहस्त्रल कमल यानी आज्ञा चक्कर का कमल, आज्ञा कमल। ये हमारे 8 कमल होते हैं और 6 चक्कर होते हैं। 6 चक्कर कौन से होते हैं? मूल चक्कर, दूसरा स्वादिष्टान, तीसरा मणिपुर, चौथा हृदय, पांचवा कंठिया विशुद्ध और छठा आज्ञा चक्कर। इन 6 चक्रों को और अष्ट कमलों को अगर हम इस तीर्थ में नहा लेते हैं, इसलिए कहा 8 सट तीर्थ घट भीतर। ये 8 और 6 तीर्थ है, ये घट में हैं। इनमें अगर नहा लेते हैं तो हम शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और शून्य जब हो जाएंगे तो इसका मतलब संसार वाली बातें हमारे दिमाग में नहीं बैठेगी। अब ये जीरो तो हम हो गए और 1 से 9 अंक आपको पहले बता चुके हैं। अगर इंसान ये जीरो हो जाता है, कब हो जाता है? संसार के बाहर वाले तीर्थों में नहा कर, कहीं गंगा में नहाया, कहीं हरिद्वार में, कहीं द्वारका में, कहीं मानसरोवर, कहीं ब्रह्म सरोवर, इनमें नहा कर जीरो हो गया। और जीरो होने के बाद एका यहाँ लग गया, यानी 1 यहाँ से शुरू हो गया। इसके बाद 4, 6, 8, 10 कितनी ही गिनती कर लो। जीरो के बाद अगर कोई गिनती करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं। अगर इन 8 कमल और 6 चक्रों को पार कर देते हैं और सहस्त्राल में पहुंचकर जीरो बन जाते हैं तो क्या होता है? हमें यहाँ जाने के बाद आत्मा का ज्ञान हो जाता है। आत्मा का नंबर होता है 1, यानी सूर्य का, सूर्य सवर का आत्मा का 1 नंबर होता है। जब हम सहस्त्राल पर पहुंच गए तो 1 के आगे जीरो लग गई। फिर क्या बन गया? इसके आगे कितना अंक लगा लो उतनी गिनती बनती जाएगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, 1 से लेकर 9 तक अंक है। यही अंक जीरो के साथ मिलकर आगे चलते हैं। जैसे 1 है, 1 और 1 मिल गया तो क्या होगा? 11। 1 के साथ 2 मिला दिया तो 12 हो गया। लेकिन अंक तो ये 9 ही हैं और 9 अंक के साथ जीरो नहीं हुआ तो न तो 11 बनेगा न कोई आगे बनेगा, कुछ चलने वाला नहीं। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें इस अंदर वाले 8 तीर्थ में नहाना चाहिए। बाहर वाले पानी में नहाने से कुछ नहीं होगा। बाहर वाले पानी में मगरमच्छ नहाते हैं, मछलियाँ भी नहाती हैं, मेंढक भी नहाते हैं, उसमें कुछ नहीं। बाहर वाले पानी से हम अपने शरीर को साफ कर सकते हैं।
शरीर की धुलाई कर सकते हैं, लेकिन अंदर वाली धुलाई तो होगी इन 8 और 6 इन 68 तीर्थ में नहाने से होगी। फिर तुम्हारी आत्मा मैली नहीं होगी, वो बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। और जिनकी आत्मा मैली होती है वो संसार के 1 से लेकर 9 अंक तक चक्कर काटते रहते हैं, उनकी गिनती कहीं नहीं चलती। आगे चल के वो समाप्त हो जाते हैं। यानी 9 मंगल का होता है, हमारे शरीर में खून होता है, खून के रिश्ते वाले चक्रों में रहता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर सुख का रास्ता ढूंढना है तो तुम्हें अपने आप को जानना पड़ेगा। तुम अपने आप को पहचान लो, अपने आप को जान लो, मानना बंद करो और जानना शुरू करो। जानना और मानना दोनों अगर तुम्हें आ गया तो सब रास्ते खुल जाएंगे। इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो आपने सुना है, इससे अगली क्लास का इंतज़ार करिए, ताकि आपको बहुत सी बातें और स्पष्ट करके बताऊंगा, ताकि आपके दिल से अंधेरा दूर हो जाए। आपके अंदर 3 बल्ब जल रहे हैं, मरकरी बल्ब बहुत बड़े बड़े, अभी वो सारे के सारे बल्ब है, उसमें लाइट नहीं है। इस लाइट जलाने के लिए अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए और सारा दिन खुशी में रहिए। खुशी से सोना, खुशी से उठना, खुशी से खाना, खुशी से पीना और सब के साथ खुशी से मिलकर रहना। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।